स्वागत है दोस्तों। आज 13 फरवरी 2023 सोमवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान को लेकर बड़ी जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुर्की और सीरिया में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। संख्या 50,000 से ऊपर जा सकती है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 33,179 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। वही दोस्तों, इस विनाशकारी त्रासदी के बीच ही बदमाश जो लोग हैं, उठाई गिरे जो लोग हैं, वो इस हालत में भी लोगों के साथ किस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 98 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तुर्की में 62 बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। अदाना शहर में भूकंप के चलते ढही इमारतों को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए और इस बार तीव्रता 4.7 की रही। और तो और दोस्तों, सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आ रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने उस कहर को कैद किया जो प्राकृतिक आपदा के बाद हुआ है। धरती में 300 किलोमीटर लंबी दरार आई है। सैटेलाइट इमेज ने भूकंप की विनाश लीला की हकीकत बताई है। तुर्की में जो भूकंप आया उसमें धरती में 300 किलोमीटर लंबी दरार देखी गई। वहीं भारतीय सेना के डॉक्टर ने फिक्सेटर विकसित किया है। तुर्की और सीरिया में इलाज के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। कर्नल विजय पांडे ने कहा कि ये नया फिक्सेटर पहले से उपलब्ध समाधानों की तुलना में हल्का और सस्ता है और रोगियों को तेजी से ठीक कर सकता है। भारतीय सेना के एक डॉक्टर ने हाथ की हड्डी टूटने पर उसके इलाज के लिए एक बाहरी फिक्सेटर विकसित किया है, जिसका उपयोग वर्तमान में तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भी किया जा रहा है। वहीं विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की में हजारों लोगों ने घरों को छोड़ दिया है। एयरलाइंस भी फ्री टिकट दे रही है। यानी तुर्की में आए भूकंप के बाद जमीन पर लोगों का पलायन शुरू हो गया है। हजारों लोग प्रभावित इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं और इन लोगों की मदद के लिए तुर्किश एयरलाइन की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है। उन्हें फ्री में एयर टिकट देने की बात की हुई है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वहां पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से लोग बाग फुटपाथों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। लाखों बेघर बार भूकंप पीड़ितों के साथ इस तरह से प्राकृतिक आपदा का और अपनों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत भी लगातार तुर्की की मदद कर रहा है, दोस्ती निभा रहा है। भूकंप राहत के लिए 7वीं खेप भेजी गई है। ऑपरेशन दोस्त के तहत रविवार को भारतीय वायुसेना का 7वां विमान अदाना उतरा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में करेंगे एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन। एरो इंडिया 2023 का जो एयर शो है वो लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। इसमें 98 देशों की भागीदारी होने की संभावना है। यानी आज दुनिया भारत का दमखम देखेगी। बेंगलुरु में आज से ही एरो इंडिया शो की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस शो का उद्घाटन करेंगे और एयर इंडिया शो में एक भारतीय मंडप होगा जो इस क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। कई हवाई करतब होंगे। इसके अलावा बैठकें भी होगी, सेमिनार भी आयोजित होंगे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की जो प्रक्रिया है वो सही है या नहीं। दरअसल 1 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने परिसीमन के खिलाफ याचिका का विरोध भी किया है। जोमेटो को 346 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और ऐसे में 225 शहरों में जोमेटो ने अपनी सर्विस बंद कर दी है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपनी तीसरी तिमाही की वित्तीय आय रिपोर्ट के दौरान कहा कि हमारा घाटा बढ़ गया है और कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसने 225 छोटे शहरों में नुकसान को देखते हुए वहां पर अपना कामकाज भी बंद कर दिया है। अमेरिका में बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। क्या इंसानों पर भी खतरा मंडरा रहा है? WHO ने आगाह किया है। क्या कोरोना के बाद अब इंसानों के लिए अब अगला खतरा बर्ड फ्लू के रूप में आने वाला है? अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा बर्ड फ्लू फैला है और इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी इसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। अधिकारी इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ये बीमारी इंसानों में ना फैलने लगे। वहीं WHO ने भी इस बात की चेतावनी जारी कर दी है कि इंसानों को बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। WHO के मुताबिक H5N1 वायरस बर्ड से इंसानों में ट्रांसफर हो रहा है और ऐसे में कुछ केसेस सामने आने के बाद इसको लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। वैलेंटाइन डे पर लव लेटर लिखने के लिए चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं। भारतीय सर्वे में इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल के दिनों में चैट जीपीटी लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब एक सर्वे हुआ है जिसमें यह बात सामने आ रही है कि भारतीय चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर के लिए लव लेटर लिखवा रहे हैं। आपको बता दें अभी हाल ही के समय में चैट जीपीटी का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ा है और इसकी वजह से गूगल को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। गूगल ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल की घोषणा कर दी है। मुंबई न्यूज अपडेट आ रहा है। 35 के बाद मां बनना हो रहा है जानलेवा। कोविड के बाद मुंबई में ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। गर्भावस्था और कोरोना संक्रमण के कारण मुंबई में मातृ मृत्यु दर
भले ही कम हो रही हो, लेकिन 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में मां बनने का जोखिम बढ़ रहा है। 2018 में 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में मातृ मृत्यु दर जहां 18 थी, वहीं 2022 में बढ़कर यह 29 हो गई है। तुर्की में कभी भी आ सकता है 7 की तीव्रता का एक और भयानक भूकंप, बढ़ चुकी है हलचल। वैज्ञानिकों ने इस तरह की भविष्यवाणी की है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों के राज्यपाल और एलजी में फेरबदल कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। 13 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। वहीं बिना वेतन के 7 घंटे से ज्यादा घरेलू काम करती है महिलाएं, पुरुष 3 घंटे से भी कम। स्टडी में इस तरह की बातें सामने आई हैं। दरअसल IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 15 से 60 वर्ष की कामकाजी आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो बिना वेतन लिए घरेलू काम पर पुरुषों द्वारा 2.8 घंटे खर्च करने की तुलना में 7.2 घंटे बिताती है। यानी दोस्तों, घर की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, वो हम पुरुषों से तो ज्यादा ही काम करती हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान हो गया है। 16 फरवरी को बैठक होगी। LG सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। यानी दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो गया है। अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे। अब तक 3 बार मेयर चुनाव टल गया है। सीमेंट फैक्ट्री विवाद में कूदी अल्ट्राटेक कंपनी ने माल भाड़ा बढ़ा दिया है। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों का ऐलान है। अडानी के खिलाफ आर पार की लड़ाई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप की 2 सीमेंट फैक्ट्रियों में माल भाड़े को लेकर चल रहे विवाद में अब अल्ट्राटेक कंपनी भी कूद गई है। अडानी ग्रुप की अंबुजा और ACC कंपनियों में इस विवाद की वजह से 15 दिसंबर से प्रोडक्शन भी बंद है। बरमाना और दाड़ला घाट के ट्रक ऑपरेटर दोनों कंपनियों से माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान हो गया है। FPI से जुड़ा अपडेट आ रहा है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। फरवरी में शेयर मार्केट से अब तक 9,600 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल लाइनअप को नए BS6 फेज 2 और E20 फ्यूल कंप्लायंट इंजन के साथ अपडेट किया है। यानी टाटा मोटर्स द्वारा पेश किए गए सभी पेट्रोल, डीजल और CNG मॉडल अब आगामी रियल ड्राइविंग उत्सर्जन यानी RD मानदंडों के लिए तैयार हैं, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 नए एयरपोर्ट बनेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस तरह की बात कही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही देश में सबसे अधिक घरेलू उड़ान सेवाएं होगी और आने वाले दिनों में 21 हवाई अड्डे भी होंगे। हिमाचल प्रदेश में बड़े भूकंप की आशंका। IIT खड़गपुर ने रिसर्च शुरू कर दी है। टीम शिमला पहुंच गई है। हिमालय पर बड़े भूकंप का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, जिससे हिमाचल में भी तबाही की आशंका। और वैज्ञानिकों की माने तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट को देखते हुए हिमालय क्षेत्र में 8.0 तीव्रता के भूकंप का अंदेशा है। और अगर ऐसा कभी हुआ और नुकसान कम से कम हो, इसको लेकर IIT खड़गपुर ने रिसर्च शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, CBSE 10th और 12th एग्जाम 2023 से जुड़ा अपडेट है। परीक्षार्थियों को स्कूल ड्रेस और आई कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। महाशिवरात्रि पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 21 लाख दियों से जगमगाएगा उज्जैन। CM शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है। महाशिवरात्रि के दिन को इस बार उज्जैन गिनीज बुक में अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कराएगा। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल नगरी में कुल 21 लाख दीपक जलाने का भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उज्जैन शहर में 18 फरवरी को करीब 21 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर इन राशियों को मिलेगा शिव जी का आशीर्वाद, लाभ ही लाभ। महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 18 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बेहद ही खास महत्व है और मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि कुछ राशियों के लिए खास रहने वाली है। महादेव का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का त्योहार जल्द ही आने वाला है। प्रभु महादेव के लिए इस वीडियो पर आप एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। महादेव का आशीर्वाद महाशिवरात्रि में इन राशियों को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मेष राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि अत्यंत खास रहने वाली है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों पर भी भोले बाबा की विशेष कृपा रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ स्वास्थ्य के मामले में प्राप्त होने की संभावना है। धनु राशि के जातकों के लिए भी महाशिवरात्रि का व्रत एक वरदान की तरह साबित होगा। तुला राशि के जातकों को महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसके प्रभाव से जातकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। वही दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार कुंभ राशि के जातकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर साबित होगा। आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी नए विकल्प मिलेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने वालों के लिए खुश खबर आई है। अब ट्रेन में आप गेम खेल पाएंगे। वंदे भारत ट्रेनों में लोकप्रिय गेम सांप और सीढ़ी पेश किया जा रहा है। हालांकि अभी यह खेल सिर्फ बीते दिनों शुरू की गई मुंबई, सोलापुर और मुंबई शिरडी के रूट के लिए उपलब्ध होगा। त्रिपुरा इलेक्शन न्यूज अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव में जीतने पर कॉलेज की छात्राओं को देंगे स्कूटी। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर बीजेपी त्रिपुरा में कॉलेज जाने वाली हर लड़की को फ्री में स्कूटी देगी। आपको बता दें, राज्य में 16 फरवरी को 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। असम में भूकंप आया, इसको लेकर खबर है। असम में भूकंप से धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता मापी गई। अब कर्नाटक
कनाडा के आसमान में भी दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अमेरिका के फाइटर जेट F-22 ने मार गिराया। यानी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने का मामला अब अमेरिका से आगे बढ़ गया है। कनाडा के एयर स्पेस में भी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने के बाद उसे मार गिराया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा अपडेट है। अब 120 की रफ्तार से दौड़ा सकेंगे गाड़ी। दो वाहनों के बीच में 250 मीटर की दूरी जरूरी होगी। देश का सबसे बड़ा दिल्ली बड़ोदरा मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे कई मायनों में सबसे अलग है और इस एक्सप्रेसवे पर आप अपने 4 व्हीलर को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। अब एनसीआर ही नहीं, सभी 75 जिलों को फायदा मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में सीएम योगी जी ने इस तरह की बात कही है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सीएम योगी ने राज्य के बारे में कई उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश को पहली बार 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं पीएम मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में आपदा से सचेत करने के लिए ब्रॉडकास्ट सिस्टम। अब आमजन को मोबाइल पर बीप और संदेश के जरिए अलर्ट मिलेगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप के अपने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास ग्लेशियर टूट गया। 12 दिन में दूसरी बार यह घटना हुई है। वहीं मौसम में आए बदलाव से दिल्ली एनसीआर में ठंड एक बार फिर से लौट गई है। सोमवार को भी दिल्ली में 35 किलोमीटर की गति से हवा चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। हालांकि मंगलवार को तापमान में बढ़त होने की उम्मीद है। गूगल क्रोम ब्राउजर में जुड़ेगा गूगल का बार्ड, यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। बीते हफ्ते ही टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने ओपन एआई के पॉपुलर चैटबॉट चैट जीपीटी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बोर्ड पेश किया है और ये गूगल की ओर से यूजर्स के लिए बड़ी और खास पेशकश थी। अब खबर आ रही है कि गूगल अपनी इस खास पेशकश को अपने क्रोम ब्राउजर के जरिए पेश करेगा। बिना लाइसेंस दवाइयां बेच रही थी अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियां, डीसीजीआई ने नोटिस भेजा है। वही दोस्तों, सरकार ने कुछ ऐप पर बैन को हटा दिया है। अभी हाल ही के दिनों में सरकार ने ऐप पर बैन लगाए थे, उनमें से कुछ ऐप पे जो बैन है वो हट गए हैं। 72 घंटों से खार्किव पर लगातार बमबारी हो रही है। रूस का अब तक का सबसे भीषण हमला। वहीं भारतीय डाक विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और लास्ट डेट में बहुत ही कम दिन बचे हैं। आवेदन की लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अमृत पैक्स में दुनिया भर के पुराने सिक्के और कागजी नोट खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इंडिया पोस्ट द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में शनिवार को 5 दिवसीय राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें अमृत पैक्स 2023 के बैनर तले बच्चों सहित जनता और जनता के लिए अलग अलग दौर की कई सारी भारतीय टिकटों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा इस आयोजन में दुनिया के कुछ दुर्लभ टिकट, वर्चुअल गैलरीज और कला शिल्प, डाक टिकट संग्रह और बहुत कुछ कई तरह की कार्यशालाओं का भी संचालन किया जा रहा है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 13 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी असम में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है और असम और सिक्किम के पश्चिमी हिस्सों में भी हल्की बरसात हो सकती है। दिन और रात का तापमान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत और धीरे धीरे देश के पूर्वी हिस्सों में भी गिर सकता है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 14 फरवरी से पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचेगा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें थी। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।